जहाँ तक जम्मू कश्मीर के वेदर की बात की जाए तो हीट वेव जैसे भी अभी आपने देखा, कल तक की डेट में देखेंगे तो 8 डिग्री तक भी राइज कर गया है जो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। 5 डिग्री या इससे ऊपर का जब टेम्परेचर होता है तो वो हीट वेव कंडीशंस जो है उस टाइम पे मानते हैं। तो इसमें क्या है कि अभी जैसे WD का इफेक्ट था तो इसकी वजह से टेम्परेचर 8 डिग्री तक राइज किए। ये जो टेम्परेचर हैं ये जैसे ही इसका इफेक्ट हुआ तो उसके बाद टेम्परेचर फॉल हो गए, और इसका जो 18 और 19 तारीख में इसका इफ़ेक्ट जो रहेगा, 18 का तो गुजर गया, 19 तारीख आज है, आज भी इसका इफ़ेक्ट रहेगा और आज भी फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने के चांसेस हैं। और जो जहाँ तक विंड की बात है तो विंड में 40-50 नॉट की विंड जो है अभी चल सकती है आज भी। तो जहाँ तक इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आज के दिन भी कम से कम उन चीज़ों से बचा जाए कि जैसे होता है दोपहर बाद में ये एक्टिविटी ज़्यादातर होती है, दोपहर बाद में होती है या फिर रात के टाइम में होती है। तो ये जो एक्टिविटी आज होने के जो चांसेस हैं ये आफ्टरनून में, शाम के टाइम पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, शाम के टाइम या रात में ज़्यादा है। तो जैसे ही डेवलपमेंट नज़र आता है तो हम इसके लिए वार्निंग वगैरह भी इशू कर देते हैं। तो सावधानी बरतने की बात यही है कि आज इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि कम से कम जो वेदर कल हुआ है उससे उसी टाइप का वेदर आज भी हो सकता है। आज के बाद में टेम्परेचर धीरे धीरे कर राइज करेगा। 21 तारीख के बाद में फिर से हीट वेव आने के चांसेस हैं। इसके बाद में 21 तारीख से लेकर 26-27 तारीख तक जो मौसम है उसमें कंटिन्यू डे टू डे टेम्परेचर राइज करेंगे। तो इसके बाद में कोई WD आता है तो उस दौरान फिर से ये एक्टिविटी ऐसी ही हो सकती है जैसे कि अभी आपने कल जो देखा होगा। तो जहाँ तक है इस चीज़ से बचा जाए, आप थोड़ा सा डे टू डे थोड़ा सा मेट ऑफिस से भी थोड़ा सा इस चीज़ में कांटेक्ट में रहें जिससे कि अपडेट आपको मिलते रहें वेदर से रिलेटेड। और बाकी कोई वार्निंग इश्यू अभी करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम जो डेली जो फोरकास्ट देते हैं सिर्फ इस पे ही थोड़ा सा एक फोकस किया जाए और अपने को अपडेट भी रखें वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं। तो बाकी और इसके लिए अलग से कोई इन्फॉर्मेशन अभी फ़िलहाल कोई वार्निंग वगैरह इशू तो इस तरह की नहीं है और ज़रूरत भी अभी इस तरह की हमें लगती नहीं है। तो बस सिर्फ आज का जो वेदर है वो कल की तरह बन सकता है, आफ्टरनून या नाइट में बन सकता है। प्रिकॉशन मेजर्स यही होते हैं कि अगर कल की तरह आपने देखा होगा तो जो एक्टिविटी कल हुई है उसका इफेक्ट, उसी तरह का इफेक्ट आज भी हो सकता है। तो यही ध्यान में रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से एहतियात बरतने पड़ेंगे। टेम्परेचर जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो यहाँ का टेम्परेचर है उससे ये 6-7 डिग्री 8 डिग्री जो चल रहे हैं ये इस तरह के कंडीशन फिर से बनेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक तो पहली बात ये है कि ये जो प्री मानसून जो मौसम है इसमें अक्सर ऐसा होता है। अब जैसे पिछले दिनों आपने देखा है कि कल भी अगर टेम्परेचर देखते तो 8 डिग्री तक भी राइज कर गए हैं, जो आगे भी फिर से इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे बीच में अगर क्लाउडीनेस बीच में बनती रही हल्की हल्की तो ये इतना टेम्परेचर राइज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी है 6-7 डिग्री 8 डिग्री तक पहुंच सकते हैं आसानी से। यही हो सकता है कि अगर WD फिर से कोई नया आता है तो उस केस में ये फिर से ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसका जो होता है स्ट्रॉन्ग विंड होती है और स्ट्रॉन्ग विंड में आप जानते ही हैं स्ट्रॉन्ग विंड में बहुत कुछ डैमेज हो जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखना होता है। आप देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कंक्रीट की छतें नहीं होती जैसे प्लेन में होती हैं। प्लेन में कंक्रीट की छतें होती हैं तो वहाँ पे उसका डैमेज नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे टीन वगैरह की छतें होती हैं तो आसानी से उड़ जाती हैं और इसकी वजह से जहाँ भी वो गिरेंगे वहाँ पे वो डैमेज करेंगे। हो सकता है पेड़ वगैरह भी उड़ जाते हैं साथ के साथ, और टीनें हो सकता है इसमें जो कैजुअलिटी भी हो जाती हैं। तो इसमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बनी रहती है डैमेज होने की, किसी भी मतलब छत की हो या किसी पेड़ को उखड़ने की हो। आज का देखिए, आज थोड़ा सा एहतियात बरती है। आज के बाद में थोड़ा सा मौसम 2-3 रोज़ के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ टेम्परेचर राइज करेंगे। और उसके बाद में 21 तारीख के बाद में आप देखेंगे कि टेम्परेचर डे टू डे राइज करेंगे। तो उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहने की भी ज़रूरत है। और अगर जैसे भी कोई अपडेट होगा वेदर से रिलेटेड वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।